हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज़ रोहित सेमवाल। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना जेम ट्रेनिंग कोर्स। और बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि सर कब स्टार्ट करने वाले हो, कब स्टार्ट करने वाले हो। तो मैं भी बहुत एक्साइटेड था इस सीरीज़ को स्टार्ट करने के लिए, बट थोड़ा सा प्रिपरेशन चल रहा था ताकि हम आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा पाएँ। तो स्टार्ट करेंगे, जैसे मैंने बताया था, फुल जेम ट्रेनिंग कोर्स हम लोग इसमें करने वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, हम हर एक टॉपिक कवर करेंगे, हर एक स्टेप कवर करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जेम रजिस्ट्रेशन से, है ना। तो रजिस्ट्रेशन पे जाने से पहले, रजिस्ट्रेशन करने से पहले मैं थोड़ा सा ना बताना चाहता हूँ आपको जेम के बारे में कि जेम है क्या, जेम किस तरीके से वर्क करता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट अपलोड करने लग जाते हैं, सर्विसेज अपलोड करने लग जाते हैं, और फिर उनको प्रॉब्लम आती है। तो फिर उनको समझ में नहीं आता कि प्रॉब्लम आ क्यों रही है और उसका फिर आपका सोल्यूशन क्या है। तो उस चीज़ के लिए ना समझना बहुत ज़रूरी है कि जेम किन पैरामीटर्स पे वर्क करता है और जेम किस तरीके से यूज़ करना है। तो वो हम इस पूरे ट्रेनिंग कोर्स में ना मैं आपको उसको समझाने की कोशिश करूँगा, और मैं ट्राई करूँगा कि बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को उसको समझा पाऊँ। तो जेम जो है ना एक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है, 2016 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। उससे पहले आप टेंडरिंग करते थे, ई प्रोक्योरमेंट पे करते थे, रेलवे पे करते थे, या कोई भी स्टेट की वेबसाइट पे जो टेंडरिंग होती थी वो अलग थी, बिल्कुल ही अलग थी जेम से रिलेटेड, है ना। आपको कहीं से कोई टेंडर आईडी मिलती थी, कहीं से कोई टेंडर नंबर मिलता था, आप डायरेक्टली क्या करते थे, उस वेबसाइट पे जाते थे, उस पर अपना रजिस्ट्रेशन करते थे कंपनी का, और डायरेक्टली टेक्निकल डॉक्यूमेंट अपलोड करें, फाइनेंशियल अपलोड करें, और अपना डिजिटल सिग्नेचर लगा के अपना टेंडर सबमिशन उसमें हो जाता था। जेम ना सर एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ये थोड़े डिफरेंट पैरामीटर्स पे बना हुआ है, अलग तरीके से ये रिएक्ट करता है। तो इसमें वैसा नहीं चलता कि आपको कहीं से टेंडर आईडी मिले और आप डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन करके उसमें पार्टिसिपेट कर दो। ये एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ई कैटलॉग बेस्ड प्लेटफॉर्म है। तो इसमें हमें क्या करना होता है, किसी भी टेंडर को पार्टिसिपेट करना है, चाहे वो प्रोडक्ट है चाहे सर्विसेज है, इसमें हमें पहले कैटलॉगिंग करनी होती है। हर एक मान लीजिए कि एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, अगर आपको फर्नीचर के प्रोडक्ट्स में डील करना है, फर्नीचर के टेंडर में पार्टिसिपेट करना है, और आपको कहीं से फर्नीचर का कोई टेंडर नंबर मिल जाता है जिसमें फर्नीचर मांगा गया है, तो अगर आप चाहें कि डायरेक्ट फर्नीचर के उसमें पार्टिसिपेट करना, तो आप नहीं कर सकते। पहले आपको अगर फर्नीचर कैटेगरी में डील करना है, या फर्नीचर के प्रोडक्ट में डील करना है, या फर्नीचर के टेंडर में पार्टिसिपेट करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, फर्नीचर कैटेगरी का, उस जिस कैटेगरी में वो टेंडर निकला है उसका कैटलॉगिंग करना होता है। तो ये कुछ चैलेंजेस जेम पे आते हैं जो लोगों को नहीं समझ में आते, तो वो हम इस पूरे कोर्स में सीखेंगे कि कैसे उनके बारे में समझना है, कैसे किस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है। तो इस ट्रेनिंग के पीछे यही मोटिव है कि आप लोगों को बताना कि जेम किस तरीके से वर्क करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग रजिस्ट्रेशन पार्ट से। तो आज हम सीखने वाले हैं रजिस्ट्रेशन जेम पे कैसे होता है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए ना जेम पे जाना बहुत जरूरी है, जेम पे पहुंचना बहुत जरूरी है ना। रजिस्ट्रेशन के ना अभी लोग क्या करते हैं कि सीधा जेम पे जाते हैं, जेम पे रजिस्ट्रेशन जिनको करना होता है, और गूगल पे टाइप करते हैं जेम रजिस्ट्रेशन। और जेम रजिस्ट्रेशन जब वो टाइप करते हैं गूगल पे, तो यहाँ पे उन्हें कुछ ऊपर ऊपर वेबसाइट मिल जाती है, जैसे इस तरीके की वेबसाइट जो बनी हुई है। तो ये ना फेक वेबसाइट्स हैं। लोगों ने क्या कर रखा है, फेक वेबसाइट बना रखी है, और उसमें क्या कहते हैं, गेटवे लगा रखे हैं, 2-2 3-3 हजार रुपए की वो पेमेंट ले लेते हैं और रजिस्ट्रेशन भी नहीं करके देते। तो ये फेक वेबसाइट्स है, प्राइवेट वेबसाइट्स हैं। तो जब भी आपको जेम पे रजिस्ट्रेशन करना है ना, हमेशा ऑफिशियल ईमेल, ऑफिशियल आपको एड्रेस पे जाना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है, जो है gem.gov.in। गवर्नमेंट की कोई भी वेबसाइट होती है वो हमेशा gov.in से होगी, nic.in से होगी। इस तरीके की वेबसाइट किसी भी गवर्नमेंट की नहीं होती, है ना। इस तरीके की वेबसाइट आपको गवर्नमेंट की देखने को नहीं मिलती। nic.in या gov.in, इस तरीके से ईमेल, जो ऑफिशियल वेबसाइट एड्रेस होता है गवर्नमेंट का, वो इस तरीके से होता है। तो जब भी आपको विजिट करना है जेम रजिस्ट्रेशन के लिए या जेम से रिलेटेड कोई भी वर्क के लिए, तो आपको gem.gov.in पे विजिट करना है। तो इस तरीके का कुछ लैंडिंग पेज आपके सामने आता है, ये होम पेज है जेम की वेबसाइट का। अभी हमें साइन अप करना है, हमें नई प्रोफाइल बनानी है, रजिस्ट्रेशन करना है जेम पे। तो जब आप यहाँ पे साइन अप पे लेके जाते हैं कर्सर को, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन टाइप का खुल जाता है, और दो ऑप्शन आपके सामने आते हैं, एक बायर और सेलर। बायर हर एक केस में गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है।
कोई भी सेलर या आप और मैं बायर अकाउंट नहीं बना सकते हैं, तो हमें एज अ सेलर रजिस्टर करना है। तो सेलर रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम सेलर पे क्लिक करेंगे। जेम पे रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिंगल रुपीज 1 रुपया भी आपको देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पैसा आपको नहीं देना है रजिस्ट्रेशन के लिए, जेम पे रजिस्टर करने के लिए। तो ये आपको इस तरीके से आपके सामने ये पेज खुल जाता है। आपको रिव्यू टर्म्स एंड कंडीशन पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके की अंडरटेकिंग आपको देनी है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से कुछ आपके सामने जेम ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिजनेस टाइप क्या है, आपका जो बिजनेस एंटिटी है वो किस टाइप का है। प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट करेंगे, फर्म है तो फर्म सेलेक्ट करेंगे, कंपनी है तो कंपनी सेलेक्ट करेंगे। जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है आप उसे यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया प्रोप्राइटरशिप। अपनी कंपनी का नाम डालोगे, आप जो भी आपकी कंपनी का नाम है वो आप यहाँ पे डालोगे। जैसे मैं अपनी कंपनी का नाम यहाँ पे डाल रहा हूँ, जो भी आपकी कंपनी के लिए एप्लीकेबल है आप वो डालोगे। कंपनी का नाम डाल के नेक्स्ट करोगे आप। फिर आपको यहाँ पे ऑथेंटिकेट करना होता है, अपने आप को ऑथेंटिकेट करना होता है, अपनी आइडेंटिटी ऑथेंटिकेट करनी होती है। तो वो आधार कार्ड और पैन कार्ड से आप कर सकते हो। तो जो प्रोप्राइटरशिप की जिनकी फर्म है तो उनका खुद का पर्सनल पैन कार्ड, खुद का आधार कार्ड लगेगा। या कोई ऐसी बिजनेस एंटिटी है जैसे फर्म है, प्राइवेट लिमिटेड है या एलएलपी है जिसमें एक से ज्यादा डायरेक्टर होते हैं, तो उसमें जो प्राइमरी यूजर बन रहा है जेम पे उस कंपनी का, उसके डिटेल्स लगेंगे, उसके क्रेडेंशियल लगेंगे, उसका आधार कार्ड लगेगा। तो जो भी आप यूज कर रहे हैं, आप खुद कर रहे हैं तो अपना आधार कार्ड, जो भी प्राइमरी यूजर बन रहा है उसका आधार कार्ड आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से आपको आधार नंबर डालने के लिए पूछता है, तो जो भी आपका आधार नंबर है आप यहाँ पे डालेंगे। और आधार लिंक से मोबाइल नंबर जो होता है आपका वो आप यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पे डालेंगे जिसपे आधार कार्ड का ओटीपी आता है। ठीक है, आप इस तरीके से ये दोनों चीजें डालेंगे, टिक करेंगे, वेरीफाई आधार करेंगे, तो एक ओटीपी आपके आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर पे पहुंच जाता है। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद कुछ इस तरीके से जेम आपके सामने खुलेगा। मेरा रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है तो मैं इसलिए स्टेप बाय स्टेप आपको नहीं दिखा सकता कि क्या होगा, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल आपको एग्जैक्ट उसी तरीके से बता पाऊँ जिन स्टेप्स पे जेम पे रजिस्ट्रेशन होता है। तो आप ओटीपी डालेंगे, ओटीपी डालने के बाद ना कुछ इस तरीके से जेम आपके सामने खुल जाएगा, एक प्रोफाइल तरीके की बन जाएगी। यहाँ पे आपको जहाँ पे ये 100% दिख रहा है आपका 0% आएगा। और यहाँ पे ये जहाँ पे ग्रीन टिक आपको दिख रहे हैं सारी चीजों पे, आपके सामने ये एक्सक्लेमेशन साइन आएगा रेड कलर का। तो आपको एक एक करके ये स्टेप्स फिल करने हैं। जैसे पैन वैलिडेशन है, पैन वैलिडेशन पे आप पहले क्लिक करेंगे, अपना पैन कार्ड डालेंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा, परसेंटेज बार भी बढ़ता चला जाएगा। तो एक एक करके आपको ये सारी चीजें फिल करनी है। पैन कार्ड डालेंगे, फिर कंपनी डिटेल में आप अपनी कंपनी का नाम डालेंगे, इनकॉर्पोरेशन डेट डालेंगे, सेव करेंगे। जैसे जैसे आप ये स्टेप्स फिल करते रहेंगे, बहुत ही इजी स्टेप्स है, कोई भी इजीली पढ़ के कर सकता है, किसी को भी फीस देने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल से यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स डालनी है, जैसे जैसे आप डिटेल डालेंगे ये ग्रीन होता चला जाएगा, ये परसेंटेज बार भी बढ़ता चला जाएगा। तो आपको कंपनी डिटेल्स डालनी है, ऑफिस लोकेशन में आपको अपना ऑफिस एड्रेस डालना है और उससे लिंक्ड जीएसटी नंबर जो है आपका वो डालेंगे। बैंक अकाउंट में आपको अपना अकाउंट डिटेल्स डालना है कि कल को आपको जेम पे कोई ऑर्डर आता है तो उसका जो पेमेंट है वो किस बैंक अकाउंट में आप लेना चाहते हैं, तो वो डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी है। इसी तरीके से आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। एमएसएमई सर्टिफिकेट में अगर आपके पास उद्यम है तो आपको उद्यम यहाँ पे डाल के, नंबर डाल के, अपना मोबाइल नंबर डाल के इसे वेरीफाई करना है। एक इसमें प्रॉब्लम आती है लोगों को उद्यम वेरीफाई करने में, लोग जब उद्यम डालते हैं और यहाँ पे जब मोबाइल नंबर आपको डालना होता है ना, ये मोबाइल नंबर वही डालना होता है आपको जो आपके उद्यम सर्टिफिकेट में लिखा होता है। तो कभी कभार लोग मिस्टेक करते हैं कि उद्यम नंबर तो करेक्ट डाल देते हैं बट मोबाइल नंबर वो उस टाइम पे करंटली जो यूज कर रहे होते हैं या कोई दूसरा नंबर डाल रहे होते हैं, तो ये वेरीफाई नहीं हो पाता। देखिए जो जेम का पोर्टल है ना वो गवर्नमेंट की वेबसाइट से लिंक्ड है, आधार कार्ड की वेबसाइट से लिंक है, एमएसएमई की वेबसाइट से लिंक है, आईटीआर की वेबसाइट से लिंक है, और भी कोई गवर्नमेंट वेबसाइट जो बनी हुई है उनसे लिंक्ड है। तो जब तक आप इसमें करेक्ट वैल्यू नहीं डालोगे तो ये आपका डिटेल्स फेच नहीं करेगा और आपको आगे प्रोसीड नहीं करने देगा, वेरीफाई नहीं करने देगा। तो उद्यम के केस में आपको वही नंबर यहाँ पे डालना होता है जो आपके उद्यम सर्टिफिकेट में डला हुआ है।
जैसे जैसे आप ये डिटेल्स डालेंगे आपकी ये परसेंटेज बार फुल होती चली जाएगी, ये सारे ग्रीन होते चले जाएंगे। एमएसएमई आप डालेंगे, स्टार्टअप सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपको यस करना है, नहीं है तो नो करना है। तो इसमें भी लोगों को कंफ्यूजन होती है, कई लोगों को लगता है कि उन्होंने नया बिजनेस स्टार्ट किया है तो वो स्टार्टअप है। नहीं सर, आप गवर्नमेंट की नजर में स्टार्टअप तब बनते हैं जब आपको गवर्नमेंट से स्टार्टअप सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो उसका भी एक प्रोसेस है, उसके लिए आपको अप्लाई करना होता है, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, जो भी फीस है वो सबमिट करनी होती है। इनकेस अगर आपको स्टार्टअप सर्टिफिकेट मिल जाता है तब आप जेम पे क्लेम कर सकते हैं कि आप स्टार्टअप एलिजिबल है, आप स्टार्टअप सर्टिफाइड स्टार्टअप है गवर्नमेंट की तरफ से। प्रोप्राइटरशिप कंपनी स्टार्टअप के लिए एलिजिबल नहीं होती है, तो आप वो चेक करके स्टार्टअप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स आप फिल करेंगे। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन होता है टैक्स असेसमेंट का। तो जिन भी लोगों की कंपनी की एज 2 साल से ज्यादा है, मतलब जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उस दिन आपकी कंपनी की जो एज है 2 साल से ज्यादा है, तो टैक्स असेसमेंट आईटीआर डालना मैंडेटरी है जेम पे। अगर आपकी एज 2 साल से कम है कंपनी की तो आईटीआर डालना जेम पे मैंडेटरी नहीं है। जिनकी कंपनी की एज 2 साल से ज्यादा है तो उनको आईटीआर डालना बिल्कुल मैंडेटरी है। तो ये सिंपल से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। आपका जेम पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है, ये सारी डिटेल एक एक करके डालेंगे, ये ग्रीन होते चले जाएगी, परसेंटेज बार आपका 100% हो जाएगा। 100% होने के बाद एक कॉशन मनी आपको डिपॉजिट कराना है जेम पे, जो सबके लिए मैंडेटरी है। तो डैशबोर्ड में जाएंगे आप। डैशबोर्ड में जाने के बाद क्या होता है कि वहां पे एक ऑप्शन आएगा मैनेज कॉशन मनी का। मैनेज कॉशन मनी पे आप क्लिक करेंगे तो 3 बैंक सेलेक्ट करने के लिए बोलता है, वो आपको एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। तो उन तीनों बैंक में से किसी भी एक को सेलेक्ट कर सकते हो। उसका मतलब ये नहीं है कि आपका बैंक अकाउंट उन तीनों बैंक में होना चाहिए, ऐसा नहीं है। किसी भी बैंक को आप सेलेक्ट करिए। उसको आप सेलेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने अकाउंट डिटेल्स जनरेट हो जाती है। वर्चुअल अकाउंट डिटेल्स ये होती हैं, आपके अकाउंट के लिए जनरेट होती है। तो इसमें आपको कॉशन मनी डिपॉजिट कराना है। तो कॉशन मनी एक तरीके का सिक्योरिटी अमाउंट है जेम पे, जो सबको डिपॉजिट कराना है। ये इसलिए है ताकि जेम पे जितने भी सेलर्स रहे सारे जेन्युइन रहें, ताकि मतलब अगर कल को कोई ऑर्डर दे रहा है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या कोई बायर आपको ऑर्डर दे रहा है, तो जो सेलर उसको रिसीव कर रहा है वो जेन्युइन है। काफी बीच में ऐसा होने लग गया था कि लोग ऑर्डर ले रहे हैं बट उसे एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो जेन्युइन सेलर्स रहे, इसलिए छोटा छोटा अमाउंट सबसे डिपॉजिट कराया गया कि कल को आपको कोई पॉलिसी आप वायलेट करोगे जेम पे तो आपको पेनल्टी लगेगी, आपका अमाउंट कॉशन मनी से डिडक्ट किया जाएगा। तो वो कॉशन मनी सबको डिपॉजिट करानी है। जिनकी टर्नओवर 1 CR तक है उनको 5,000 देनी है। जिनकी टर्नओवर 1 CR से 10 CR के बीच में है उन्हें 10,000 देनी है। 10 CR से ऊपर वालों को 25,000 देनी है। तो ये मैंडेटरी है, सबको जमा कराना है, तो आपको भी जमा कराना पड़ेगा। कई लोगों का क्वेश्चन रहता है कि सर हम इस अकाउंट पे पेमेंट करेंगे तो जेम को कैसे पता लगेगा कि ये हमारा पेमेंट है। तो सर ये जो अकाउंट डिटेल्स है ना, ये वर्चुअल अकाउंट डिटेल्स है, ये खाली आप ही के अकाउंट के लिए जनरेट हुई है। तो जब इस अकाउंट पे आप पेमेंट करते हैं तो जेम का सॉफ्टवेयर, जेम का सिस्टम ऑटोमेटिकली फेच कर लेता है कि आपके अकाउंट से पेमेंट आ गई। ठीक है, तो ये आपको कराना मैंडेटरी है। हाँ, एक और बात, इन अकाउंट डिटेल्स पे खाली एनईएफटी आरटीजीएस होता है, आईएमपीएस, फोन पे, पेटीएम वगैरह आप कॉशन मनी के थ्रू नहीं कर सकते, कॉशन मनी जमा कराने के लिए नहीं कर सकते। आपको एनईएफटी या आरटीजीएस ही करना होता है बैंक में जाके या अपनी नेट बैंकिंग को यूज करके। तो इस तरीके से जेम पे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं विदाउट एनी फीस, फ्री ऑफ कॉस्ट और विदाउट आप किसी की हेल्प लेके। बहुत ही इजी स्टेप्स है। तो इस तरीके से आप लोग भी अपना जेम पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जिनका नहीं हुआ है यही सिंपल से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं और जेम पे रजिस्ट्रेशन हो जाता है आपका। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं तो मात्र 1 घंटा या 2 घंटा, मैं समझता हूं कि 2 घंटे के अंदर आपका पूरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है जेम पे। फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है, कोई भी पैसे आपको किसी को नहीं देने हैं। आप खुद से भी चाहें तो बहुत ईजी स्टेप्स हैं, अपने आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो आप कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का वीडियो था जेम रजिस्ट्रेशन से फर्स्ट स्टेप जेम पे काम करने के लिए। सेकंड वीडियो हमारा आएगा बहुत ही जल्दी, उसमें हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे कि रजिस्ट्रेशन के बाद हमें क्या करना है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरीके की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच।